ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य और धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि
रात्रि 12:58 तक है। उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र, अभी सुबह 8:12 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 14 मार्च 14 मार्च 2022 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वयोसत मनवंत श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिल से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 55 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ के रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें और कराए। कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस प्रकार भगवान साधना के 18 साधन 3 श्लोक में बताए। इस अध्याय 18 में ये 51, 52, 53 3 श्लोक में वह भगवान मार्गदर्शन कह रहे हैं। साधना साधन और साध्य 18 सीढ़ी है और ये भगवान परमार्थ निष्ठा में स्थित होने के क्रम है, साधना है, सोपान है, ये अनिवार्य है। इसके बिना परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। तो उसे संक्षेप में कह देते हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो
धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। विशुद्ध बुद्धि यानी भगवत विवेक बुद्धि, सात्विक बुद्धि से युक्त लघुवांसी हल्का सात्विक नियमित मिताहार, जिसको कहते आधा पेट भोजन आधा जल वायु के लिए आरक्षित रखे। शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा, भाई संसार में हजारों विषय है, बाजार में बहुत कुछ है, अब तो नए नए विषय आते भी है, लेकिन ये सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, उसमें जो हमारे शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह के लिए उचित है, उसके सिवा सभी विषय भोग वासनाओं को छोड़े, किसी में राग द्वेष ना करें। संसार के विषय जो होते हैं ना, भाई आपके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है वो करे। विविक्त सेवी और एकांत शुद्ध सात्विक तीर्थ स्थानों का सेवन करना, धृत्या और धारणा सात्विक धारणा से, वेद शास्त्र और परमात्मा विषयक सात्विक धारणा धैर्य, वो धारणा शक्ति द्वारा कि वो परमात्मा और शास्त्र सनातन सत्य है, इसके सिवा और कुछ सत्य नहीं। और इस तरह धैर्य पूर्वक धारणा से अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म का नियमन करना, आत्मानम नियम्य यानी मन वचन कर्म से एक रूप होना, शास्त्र अनुसार नियमित होना, संयमित होना, यत वाक् काय मानस, और फिर मन वचन और कर्म से जो व्यवस्थित एक रूपता, मनुष्य एकम वचस्य एकम कर्म से, तो उसको संयम में लिखना, धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार। राग द्वेष विदस्य, सातवां सोपान, राग और द्वेष का सर्वथा त्याग कर। भाई जो जीवन निर्वाह आवश्यक है, उसके सिवा बाकी सांसारिक विषय तो अनंत है, सभी विषयों में आध्यात्मिक है, भौतिक है, दैवी है, तो उसमें तू मैं ये मेरा ये तेरा, ये अच्छा ये बुरा, ये बड़ा ये छोटा, ये सब राग द्वेष है, द्वंद्व। सभी द्वंद्व और राग द्वेष को छोड़कर युदस्य वैराग्यम समुपाश्रित, आठवीं सीढ़ी, भली भांति दृढ़ वैराग्य, संसार के विषयों में जो परिवर्तनशील। तो भाई भगवत समर्पित जीवन जीना, वैराग्य, अहंकारम, अहंकार जो अपने तन मन धन जन का जो अहंकार है, ये मैं हूं, इसी को अहंकार कहते हैं। तन मन धन जन यही मैं हूं, ये अहंकार। और फिर इसकी जो बल होता है, तन मन धन, उस बल को भी छोड़ देना कि भाई भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। और फिर दर्प घमंड, घमंड को छोड़े, और जो अनावश्यक कामनाएं है, वासनाएं है, उसका भी त्याग करें। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना व्यवहार करें। और क्रोध,
जो अपनी कामना वासना के प्रतिकूल उत्पन्न होता है उस क्रोध का परित्याग करे और संग्रहखोरी इतनी ना करे, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही संग्रह करे, उससे अधिक हो तो बांट दे दूसरे लोगों को, लेकिन ज्यादा संग्रहखोरी ना करे। नित्यम ध्यान योग पर और नित्य अपने परमार्थ योग निष्काम योग साधना में दृढ़ रहे। योग साधना के परायण रहने में भाई निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में निरंतर लगे रहे। यानी भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत ध्यान में निरंतर लगे रहे और निर्ममः, ये जो मेरा 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 है उस मोह वो छोड़े। निर्मम, सब भगवान का है, तो मेरा तेरा, जब मेरा तेरा होता है तो वो समस्या खड़ी होती। इसीलिए निर्ममः, न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, सब भगवान का है और उसी का रहेगा। कोई लेके आया नहीं, कोई लेके जाएगा नहीं, सब यही का यही धरा रह जाएगा। तन मन धन जन, तो इस तरह देश काल विषय वस्तु परिस्थिति कुछ भी उसमें ममत्व ना कर, भगवत भाव रखना। निर्ममः, न मम, जो न मम और निर्मम, तो निर्मम से न मम हो जाता कि मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। शांत, और जो होता है व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी प्रारब्ध के अनुसार जीवन यात्रा में साक्षी भाव दृष्टा भाव रख कि प्रारब्ध है उस अनुसार जीवन यात्रा चलती है, तो शांत। ब्रह्म भूयाय कल्पते, परमात्मा को प्राप्त होने योग्य सुपात्र होता है। कल्पते यानी परमात्मा प्राप्ति के लायक होता है, योग्य अधिकारी हो जाता है। परमात्मा साक्षात्कार के पास पहुंच जाता है, यानी ऑलवेज भगवान तक, भगवान को पाने योग्य बन जाता है। अब वो भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद क्या होता है ये भी कहना पड़ेगा कि ये साधना की तो उसके बाद उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो उसकी वह स्थिति क्या होती, वो भगवत सिद्धि, भगवत प्राप्ति, तो उसके विषय में अब भगवान कहते हैं। तो इस क्रम से जो भगवतमय हो गया है उसका क्या लक्षण है, उसका क्या स्वरूप है, वह भगवान आगे श्लोक नंबर 54 से 56 3 श्लोक में कहेंगे। यो भगवतमय हो चुके उनकी क्या स्थिति है। श्लोक नंबर 54, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। अब इस 18 साधन साधना जिसने सिद्ध कर ली है तो वह भगवतमय हो जाते हैं, तो ब्रह्म भूत भगवतमय हो चुके, तो फिर क्या स्थिति होती है, प्रसन्न आत्मा, यानी भगवतमय रहते हैं। परमात्मा के सिवा और कोई सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक दैवी विषय वासना का आकर्षण नहीं रहता, वो भगवतमय हो जाते, प्रसन्न आत्मा। जैसे शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद है, स्वामी चिन्मयानंद है, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण है, शारदा माँ है, मीरा है, कबीर है, तो वह संत महात्मा हमारे तो सनातन धर्म में अनंत
हजारों लाखों हो चुके हैं, अभी भी हजारों है, लाखों है, और आगे भी इस प्रकार के संत महात्मा रहेंगे, होते रहेंगे, क्योंकि वह भगवतमय हो चुके हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, क्या करेंगे? न किसी अध्यात्म भौतिक दैवी विषयों के लिए शोक करते हैं, व्यष्टि समष्टि, देश काल विषय व्यक्ति परिस्थिति, किसी का शोक नहीं करते, यानी संताप नहीं करते। और जो वर्तमान में जो भी है, व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैव, किसी की विशेष आकांक्षा नहीं कर, केवल जीवन निर्वाह मात्र से संतुष्ट रहते, भोग प्रधान नहीं, न कांक्षति, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता, भगवत भाव होता है कि भाई जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक, तो सांसारिक भोगों की आकांक्षा नहीं रहती, न कांक्षति, और संसार में चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जीवों के प्रति भगवत भाव, समदृष्टि, भगवत भाव वाले जो निष्काम योगी है, भगवतमय योगी, वह पराम मद भक्तिम लभते, तो मेरी परा भक्ति यानी मैं भगवतमय सब परमात्मा में एकत्व भक्ति को प्राप्त होता, तो वह परमात्मा के स्वरूप को पा जाता है, प्राप्त कर लेता है, पराम भक्ति। तो इस तरह जिसने परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लिया, इस 18 साधन साधना से साध्य सिद्ध कर लिया है, वह प्रसन्न प्रसन्न आत्मा का जीवन मुक्त, वह न शोक करता है, न संताप करता है, न आकांक्षा करता है। ये सारे आध्यात्मिक भौतिक दैवी, ये सारे जो 27 तत्व में वह भगवत भाव बनाए रखता है, सब में साक्षी दृष्टा, असंग, सम का मतलब है असंग अनासक्त साक्षी दृष्टा रहता, तो परमात्मा की पराभक्ति यानी वो परमात्मा से एकत्व को प्राप्त कर लेता, यानी जीव भाव उसका नष्ट हो जाता है, भगवत भाव में स्थित हो जाते। तो परमात्मा में दृढ़ बुद्धि निश्चय पूर्वक स्थिर अचल बुद्धि हो जाती है, भगवत बुद्धि जिसको कहते, तो उसका लक्षण, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है, यह भगवान यहाँ बताते हैं कि प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न रहता है। मनुष्य के आनंद का कारण तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, प्रसन्न है। तो मनुष्य के ये सुख दुख का कारण क्या है? ये सुख दुख का कारण ही तो ये अध्यात्म भौतिक दैवी संसार है, ये शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, मन है, स्थूल सूक्ष्म 24 तत्व, और ये प्रकृति सात्विक राजसी तामसी, ये माया ही तो सुख दुख का कारण है ना। ये जो 27 तत्व है माया के, प्रकृति के, ये स्वभाव से जड़ है, जड़ है, इसीलिए कोई भी तत्व स्वयं दुख रूप है। जब ये जड़ है और दुख है, और उस जड़ दुख रूप माया में अध्यात्म भौतिक दैवी विषय को यदि कोई मैं मेरा मान लेता है कि शरीर मैं हूं, तो उसे दुख के सिवा क्या मिले। फिर ये बुद्धि मैं हूं, तो बुद्धि में भी विकार है,
तो संसार में ये सारा जो है अध्यात्म भौतिक दैवी जो जड़ विषय है, उसमें मैं और मेरा ऐसा अविवेक कर लेते, तब तो वो सुखी दुखी होते रहते। कोई कोई भौतिक विषय से सुखी दुखी होते हैं, कोई अध्यात्म के विषय से सुखी दुखी होते हैं, कोई देवताओं से भी सुखी दुखी, देवताओं को भी बदलते रहते, कोई देवताओं से अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है। तो ये सारा जो है 27 तत्व की प्रकृति अध्यात्म भौतिक दैवी विषय, ये जड़ है। तो उसको चेतन स्वरूप मान लेना ये अज्ञान है। इसलिए इस जड़ता से असंग होकर अपने चैतन्यमय आत्मा का संग करना, तो इस जड़ता से असंग होकर जो आनंद मिलता है वो आत्मा का आनंद है। जब तक इस प्रकृति माया का संग करेंगे वो तो सुख दुखात्मक है ही। और यदि आप प्रकृति से असंग हो गए, साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए, तो फिर वहां कोई सुख दुख का कारण ही नहीं रहता। हमारा आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है वो तो नित्य आनंदमय है, सदा सर्वत्र सब में आनंद का ही स्वरूप होता। लेकिन ये जो 27 तत्वों की माया है, प्रकृति है, उसमें परमात्मा को अपने से अलग करना, कि परमात्मा ओतप्रोत है ना, इसीलिए विवेक करना आवश्यक। इस प्रकृति के संबंध से रहित होकर जो रहता है वो परमात्मा से जुड़ जाता है, तो प्रसन्न आनंद स्वरूप हो जाए। जब तक प्रकृति का संग करेगा तो प्रकृति उसे सुख दुख देगी, लेकिन प्रकृति से असंग हो जाएगा तो उसे प्रकृति सुख दुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है ना। आचार्य कहते हैं प्रसन्न आत्मा लब्धात्म प्रसाद। तो प्रसन्न आत्मा वो है, उसे परमात्मा रूपी आत्म प्रसाद प्राप्त हो गया, तो उसकी भगवत वृत्ति जो है दृढ़ हो गई। उसकी बुद्धि में जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब को उसने जान लिया है कि ये जो मेरा अंतरात्मा प्रत्यगात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब जो बुद्धि में पड़ रहा है, वही वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। और उसी प्रतिबिंब के कारण ही ये सारा मन इंद्रिय शरीर संसार अध्यात्म भौतिक दैवी सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ये तो सब जड़ है, 27 तत्व प्रकृति अध्यात्म भौतिक दैवी सृष्टि प्रकृति सब जड़ है। उसको चेतन कहाँ से मिलता है? चैतन्य तो परमात्मा ही देते। इसीलिए मनुष्य को जो चैतन्य मिलता है वो बुद्धि में प्रतिबिंबित पड़ता है, और बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर वो चैतन्य उसके तन मन धन जन को प्रकाशित करता है। इसीलिए वो जो अपने चैतन्यमय प्रतिबिंब को जान लेता है, उसको बुद्धि एक रूप हो जाती है, तो हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप हो बुद्धि हो गई ना। और जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई, वो सदा प्रसन्न ही रहेगा, क्योंकि उस बुद्धि से ही मन इंद्रिय तन धन जन भौतिक अध्यात्म दैवी सब प्रकाशित हो रहे हैं। इसीलिए वह प्रसन्न आत्मा का है।
निरंतर उसकी प्रसन्नता बनी रहे। उसको पता है कि ये सारा जो मैं देख रहा हूं संसार, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, 27 तत्वों का खेल, वह परिवर्तनशील है, उत्पत्ति स्थिति लय वाला है, वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन मैं तो साक्षी दृष्टा आत्मा हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं तो जैसा था वैसा ही। भाई आपका जन्म हुआ तो आत्मा तो वही है, फिर जवानी आई तो भी आत्मा वही है, बुढ़ापा आ गया तो भी आत्मा में कोई विकार है ना, वो तो वैसा का वैसा। तो शरीर के विकार, मन के विकार, मन में सुख दुख आता है, उसका साक्षी दृष्टा मैं आत्मा हूं। बुद्धि में जो अज्ञान है उसका साक्षी दृष्टा ज्ञान का। तो ये मनुष्य संसार में जो देखा जाता है ना, कि जब मनुष्य बहुत अधिक बीमार हो जाता है, बहुत सारी बीमारी, हाँ ये हमारे एक माता जी, उसको बहुत बीमार, बड़ी रोती है, मैं हाथ रखता हूँ उसके साथ, उसे 10 बीमारी, कोई डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर कहते हैं हमका इसका खाली सेवा करो, भगवान का नाम लो, और क्या, इतनी बीमारियां है। अब वो सारी बीमारियों का कोई इलाज भी नहीं हो सकता, डॉक्टर भी हाथ उठा लेते। इतनी अधिक बीमारी से वो मनुष्य पीड़ित होता है, तो उसके स्वजन, उसी का बेटा, उसी की बहू, उसी के घर वाले कहते कि भगवान अब इसको तो यहाँ से उठा लो तो ही ठीक है, बड़ा कष्ट है। अर्थात उसका उठ जाना अब हमारे शोक का विषय नहीं रह गया, उसका जीना ही शोक का विषय है, उसका मरना अब हमारे शोक का, क्योंकि वो उसके कष्ट से मुक्त हो जाए। जानते हैं ना सब कि इतना अत्यधिक बीमार है, ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो फिर और कोई अपेक्षा भी नहीं रख। और ये संसार में जितने भी भौतिक, अध्यात्म, दैवी, 27 तत्वों के विषय पदार्थ है, ये सारे उत्पत्ति स्थिति लय वाले विकारी है, परिवर्तनशील है, कोई नित्य नहीं है, अनित्य है। नष्ट होंगे, फिर उत्पन्न होंगे, फिर थोड़ा समय रहेंगे। जैसे एक बुदबुदा है, बुदबुदा है, उत्पन्न होता है, फिर थोड़ी देर दिखता है रंग बेरंगी, फिर नष्ट हो जाता। तो न आध्यात्मिक विषय कोई नित्य है, न भौतिक कोई विषय नित्य है, न देवताओं भी कोई नित्य है, एक परमात्मा ही नित्य है। तो ऐसा जिसको विवेक होता है, बुद्धि में कभी शोक नहीं आ सकता, क्योंकि उसे पता है कि मैं परमात्मा, और परमात्मा ही नित्य है, शाश्वत। परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। शोक जो है ना, ये सोचती कहा है ना यहाँ, शोक का प्रसिद्ध अर्थ होता है कि हमारे प्रिय आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी विषय के विकार से या नष्ट होने से हमें शोक होता है। तो शरीर हमारा बड़ा प्रिय है ना, अब शरीर में बुढ़ापा आता है, झुर्रियां आती है, शरीर कांपने लगता है, तो शोक होते, करे मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वो शरीर अत्यंत प्रिय है ना। तो फिर वह कष्ट और शोक होता है। और धन के विषय में भी ऐसा है, धन जो है वो यदि नष्ट हो जाता है तो भी शोक होता है।
हाय मैं निर्धन हो गई, मैं निर्धन हो गया, अब मेरा क्या होगा। तो तन की आसक्ति, मन की आसक्ति, धन और जन, कोई स्वजन है उसका मृत्यु हो गई तो भी शोक होता है। तो शरीर में भी देखो, किसी के शरीर में कोई अचानक अकस्मात हो गया, ट्रेन में पैर कट गया, तो सोचेगा अरे अरे अब तो मैं मर गया, तो वह शोक होता है। अरे अब बिना पैर के मैं, अरे बिना पैर के भी लोग 100 साल जीते व्हील चेयर पर, लेकिन वो शोक उसको होता है। तो ये विकार और नाश होता ही रहता है। अध्यात्म, भौतिक, दैवी जो संसार है उसका परिवर्तन, विकार होना निश्चित है। इसलिए उसको विवेक है, इसीलिए वह शोक नहीं कर पाता। ये सब भगवान का माया है, माया तो ऐसी ही है। वास्तविक मेरा जो स्वरूप है, परमात्मा आत्म स्वरूप है, उसमें कोई विकार आ ही नहीं सकता। मेरी आत्मा जो है, मैं जिसको मैं कहता हूं, वह परमात्मा है, और उसमें कोई भौतिक अध्यात्म दैव विकार आ ही नहीं सकता। सारे विकार जो है वो प्रकृति माया में होते रहते, और जो भौतिक अध्यात्म पदार्थ है अवश्य उत्पन्न होंगे, कुछ समय रहेंगे, कोई 100 साल, कोई 1000 साल। तो उसे कोई चिंता भय नहीं है कि परिवर्तन होता है। किसी ने मुझे पूछा कि महाराज आपको भय होता है मृत्यु का। बोले मुझे मृत्यु का भय क्यों होगा। मैंने बोला मृत्यु आए, अभी आए तो मैं तैयार हूँ, और 100 साल के मेरी उम्र हो तो भी मैं तैयार हूँ। मुझे कोई मृत्यु से लेना देना ही नहीं है, तो भय कहाँ से आएगा। जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं तो मृत्यु भय कहाँ से। अब वो अपने को शरीर मानता है, उसमें विकार आते तो भय होता है। जो बीमार मनुष्य है, वृद्ध है, वो भय में रहता है कि अभी मैं मर जाऊं। कौन मरेगा, अरे भाई तू कहाँ, तेरी आत्मा तो अमर है, तेरा शरीर मरने वाला है तो मरेगा, उसमें इतना भय शोक चिंता क्यों। लेकिन अज्ञान है ना, अपने को शरीर मान के बैठा है, तो अज्ञान के कारण भय शोक में बुढ़ापा बीतता है। न सोचती, तो जो आत्मज्ञानी है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, उसके जीवन में व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक जगत का कोई शोक का प्रसंग ही नहीं आता। वो सारे विकार का वो साक्षी दृष्टा है, इसीलिए शोक असंभव है। न सोचती, और कहा भगवान ने न कांक्षति, किसी भौतिक अध्यात्म दैवी विषय पदार्थ की आकांक्षा भी नहीं रखती। हाँ, जीवन निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा मकान कुछ चाहिए तो वो भिक्षा मांग लेता है, और कोई आकांक्षा उसे संसार की व्यष्टि समष्टि आकांक्षा है नहीं। क्योंकि जो कुछ भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ है, सब परमार्थतः मिथ्या है, आभास मात्र है, कल्पना है, भ्रम है। अब जो कल्पना है, भ्रम है, असत्य है, पता चल गया, तो फिर उसकी आकांक्षा कहां से होगी। कोई भी विषय यदि हमारे लिए मिथ्या भ्रम या असत्य हो तो उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि असत्य है, मिथ्या है, भ्रम है। जैसे मिट्टी है और मिट्टी के खिलौने हैं, तो पता चल गया खिलौने को कि मैं मिट्टी हूं, तो फिर खिलौने को अपने खिलौने पन्ने से मुक्त होने से कोई भय नहीं। मैं गुड़िया हूँ, गुड्डा हूँ, गुड़िया हूँ, गुड्डा हूँ, ये अज्ञान है। गुड्डा गुड्डी का खेल ही तो है संसार, वो मिट्टी का खेल है।
पंच महाभूत है गुड्डा गुड्डी, स्त्री पुरुष है क्या? अब वो अपने को आत्मा स्वरूप जान ले कि मैं ये स्त्री पुरुष ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं हूं, ये खिलौना मैं नहीं, मैं तो आत्मा स्वरूप परमात्मा। तो फिर गुड्डा गुड्डी के खेल में उसे क्या फायदा नुकसान होगा? कुछ नहीं, लाभ हानि सब उसके लिए एक समान हो जाएंगे। तो जो मिथ्या है, असत्य है, उसकी आकांक्षा हो ही नहीं सकती। जब आपको पता चले कि असत्य है, मिथ्या है, झूठ है, तो उसकी आकांक्षा नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु। अब सब प्राणी अध्यात्म भौतिक दैवी आसपास तो रहेंगे, तो सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक उसकी भगवत दृष्टि बनी रहती है। जैसे वो सुनार है, उसके शोरूम में हजारों गहने हैं, लेकिन उस गहने में उस सुनार की सुवर्ण दृष्टि बनी रहती, इसलिए वो गहने में उलझता नहीं। ग्राहक आता है तो गहने दिखाओ, अंगूठी दिखाओ, नेकलेस बैंगल्स, तो ग्राहक गहना लेने आता है, लेकिन उसकी सुवर्ण दृष्टि नहीं होती, तो उसी में उलझे रहते। इसीलिए अर्थात जो सभी अध्यात्म भौतिक दैवी सभी में जिसका एक विवेक हो गया है कि ये सब भगवतमय है, तो उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। मैं किसके लिए प्रवृत्त हूं और किसके लिए निवृत्त हूं? क्या मुझे पकड़ना, क्या कुछ पकड़ना छोड़ना रहता है? तो वह वृत्ति जो है भगवतमय हो चुकी है ना। जिसकी वृत्ति भगवतमय हो चुकी है उसे प्रवृत्ति और निवृत्ति से कोई मतलब नहीं रहे। कि संसार में हम देखते हैं ना कि दूसरों का दुख देखकर इसका दुख दूर हो, सुख देखकर इसका सुख बढ़े, ऐसा भी उसको नहीं होता। भाई प्रार्थना भी वो नहीं करता, क्योंकि वो परमात्मा को देखता है। दूसरा व्यष्टि समष्टि सुखी है या दुखी है, परंतु व्यष्टि समष्टि सुख दुख सबको वो भगवतमय देखता है। अब जब सुख दुख सबको भगवतमय देखता है तो उसे किसके सुख को प्राप्ति और किसी के दुख निवारण की कामना भी नहीं होती, अपने या किसी के भी। भाई वो तो प्रकृति है, प्रकृति सुखी दुखी है, लेकिन आत्मा में कोई सुख दुख नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु। तो इस प्रकार वह सम का मतलब यही नहीं समझ लेना कि वो विषमता आ जाती। सम यानी साक्षी दृष्टा प्रकृति से विचलित नहीं होता। प्रकृति के विकार है, आते हैं जाते हैं, एक परमात्मा ही सबका मूल आधार है, और यह स्पष्ट है। जितने भी गहने हैं उसका मूल आधार सुवर्ण तत्व है, जितने भी खिलौने हैं उसका मूल आधार मिट्टी है। ऐसे अध्यात्म भौतिक दैवी जितनी भी वृत्ति प्रवृत्ति है उसका मूल आधार केवल एक परमात्मा ही है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा को जानने के बाद उसे कोई शोक या आकांक्षा नहीं होती। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से रहित हो जाता है। असंग साक्षी दृष्टा सदा सर्वत्र सब में असंग साक्षी दृष्टा ही रहता है। तो पापी के प्रति उसे कोई द्वेष नहीं है और पुण्यात्मा के प्रति उसे कोई राग नहीं रहता।
वो द्वंद्व समाप्त हो जाता। तो वह परम स्थिति जो है, ऐसी भक्ति का रहस्य क्या है, भगवान स्वयं बताते हैं आगे। वह तो भगवतमय स्थिति को प्राप्त हो गया है, इसीलिए उसके लिए भगवान के सिवा और कुछ रहता ही नहीं। तो जैसे ये सारे संत हमारे शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद है, चिन्मयानंद है, विवेकानंद है, राम, ये सब आदर्श है, हमारे सामने है, उपलब्ध है। तो वही अब आगे के श्लोक में भगवान कहते कि वह भगवान के तत्व को जान चुका है, उसके लिए और कुछ जानने का शेष रहता नहीं, तो भगवत में प्रवेश कर जाता है, भगवतमय हो जाता है, परमात्मा के तत्व को जानकर अनुभव कर चुका है, तो भगवान में प्रवेश कर जाता है। वो आगे के श्लोक में कहते, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। भक्त्या मामभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो इस तरह जिसने परमात्मा तत्व को जान लिया है, कि परमात्मा कहते कि मैं जो हूं, माम अहम यच यावान अस्मि, मैं जो हूं, जितना हूं, अध्यात्म भौतिक दैवी, ठीक वैसा का वैसा परमार्थ तत्व से अच्छी तरह अभी जान लेता है। और इतना जानने के बाद तुरंत ही तत्काल माम तत्वत ज्ञात्वा, मुझ परमात्मा को परमार्थ तत्व से जानकर, तदंतर तत्काल तुरंत, विशते, मुझ परमात्मा में प्रविष्ट, एक रूप एक रस हो जाता है। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 54। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षते सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई है, एकत्व जीव भाव समाप्त हो चुका है, प्रसन्न आत्मा, वो सदा सर्वत्र प्रसन्न रहता है, यानी परमात्मा के सिवा और कोई भौतिक अध्यात्म दैवी विषय का आकर्षण नहीं रहता। न शोचती, किसी भी भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों का शोक नहीं करता, संताप नहीं करता, और किसी भी भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों की आकांक्षा नहीं करता। सभी भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी में भगवत भाव वाला योगी समदृष्टि पराम मद भक्तिम लभते, मुझ परमात्मा रूपी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा स्वरूप को पा जाता है, प्राप्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी समय है प्रश्नों का। तो ये 54, 55 और 56 आगे जो श्लोक है वह जो भगवतमय हो चुके हैं उनकी स्थिति का निरूपण है। कि भगवत प्राप्ति के बाद क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, हमारे संसार का क्या होगा, ये सब समस्याओं का समाधान यहाँ बता देते हैं कि भाई भगवत प्राप्ति होने के बाद आपकी ये स्थिति हो जाएगी। इससे बड़ा और कोई लाभ इस दुनिया में मनुष्य के पास उपलब्ध नहीं है। यम लब्ध्वा परम लाभम ना परो ना परम। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के परम लाभ के बाद संसार में कुछ अध्यात्म भौतिक दैवी लाभ पाने का कोई इच्छा कामना आकांक्षा नहीं रह सकती। भगवत भाव में स्थित हो गए। आप देखो जीवन चरित्र पढ़ो, सभी संतों के जितने भी हमारे सनातन धर्म में संत महापुरुष हो गए तो पूर्णता को प्राप्त, पूर्णता में स्थित हो गए। इसीलिए फिर उनको कोई भौतिक आध्यात्म दैविक कामना आकांक्षा तृष्णा लालसा नहीं रहती, क्योंकि वो भगवतमय हो चुके। न कर्तृत्व भाव रहता है न भोक्तृत्व भाव रहता है। मैं ये करूंगा, मैंने ये किया था, मैं ये करूंगा, वो सब समाप्त हो जाता। और ये भोगृत्व भाव भी नहीं रहता, पाप पुण्य भी नहीं रहता, अपना और दूसरों का, ये पापी है पुण्य मैं पाप, सब द्वंद्व समाप्त हो जाते। धर्म अधर्म भी नहीं रहता, वो धर्म अधर्म सब भगवतमय हो जाता है। राम भी भगवतमय हो जाते हैं, रावण भी, सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते। और राम भी परमात्मा का अवतार है, कृष्ण रावण भी परमात्मा का ही स्वरूप है, इसमें कोई भेद भ्रम नहीं है। तो इसको पराम भक्तिम लभते कहा कि वह पराभक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम
सब परमात्मा में हो गया। लभते, उसको लाभ करता, ये परम लाभ है। यम लब्ध्वा न परम लाभ अस्ति, ऐसा कहा है शास्त्र। इससे परम और कोई लाभ मनुष्य जीवन में संभव नहीं है। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम सबको नमो नारायण स्वामी जी। सबको